बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी और पोकलेन के साथ ही रॉड के सहारे भी बच्ची को बोरवेल से निकालने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, जितेंद्र शर्मा ने। यहाँ पर हार्ड रॉक्स आए थे, उसके बाद से जिस प्रकार से यहाँ पर खुदाई चालू की गई थी, उसके बाद से नतीजा ये निकला है कि बच्ची और थोड़ा सा नीचे चली गई, यानी कि जब 30 फीट जहाँ बताया जा रहा था, बच्ची 50 फीट पे नीचे जा चुकी है। जिसके बाद मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊं कि बाय हुक बच्ची को निकालने की जो प्रोसेस है वो की जा रही है। यानी कि जो ये रॉड आपको हाथों में दिख रही है, जो रेस्क्यू टीम के हाथों में आपको जो रॉड दिख रही है, इस रॉड को अंदर डालकर इसमें जो हुक लगा हुआ है उसके साथ बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से हार्ड रॉक्स आ चुके हैं, जिस प्रकार से चट्टाने आ चुकी हैं, तो उनको तोड़ने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, कल 20 से महज एक रात भर की अगर हम बात करें तो 12 घंटे में 27 यानी कि सिर्फ 7 फीट जो खुदाई है वही हो पाई, क्योंकि नीचे जिस प्रकार से यहाँ पर काफी तेजी से कहा जा रहा था कि जो पत्थर है, जो हार्ड रॉक्स आ गए हैं, उसके चलते महज 7 फीट ही जो गड्ढा है वो रात भर में खुद पाया। और जो पैरेलल गड्ढा है भी वर्तमान में 27 फीट तक खोदा गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 27 फीट खोदने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब बाय हुक बच्ची को जो बचाने की कोशिश है वो की जा रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि बच्ची को अब कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके, क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं बच्ची के मूवमेंट को लेकर भी जो चिंता है वो अब यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कैमरे से मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। पथरीली जमीन होने के चलते भी जो खुदाई है उसमें कहीं ना कहीं जो मुश्किलें थी जिसका सामना करना पड़ रहा था, अब यहाँ पर जो बाय हुक का सहारा है वो लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ बच्ची को बचाने की जो कोशिश है उसमें जुटी हुई है। और इन तस्वीरों में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब जो बाय हुक है उसका सहारा लिया गया है, यानी कि रॉड को इस बोरवेल में डाला गया है और इस बोरवेल को डालने के बाद ही अब देखिए बच्ची को जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से सीधी तस्वीरें सुबह तक की अगर हम बात करें तो प्रयास काफी किए गए, लेकिन अभी तक जो गड्ढा है वो खुद नहीं पाया, क्योंकि जिस प्रकार से हार्ड रॉक्स आ गई उसके बाद जो दिक्कतों का सामना था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेस्क्यू टीम को करना पड़ा। और उसके बाद देख सकते हैं कि जो रॉड है वो रॉड यहाँ पर मंगवाई गई है ताकि इन रॉड्स को 50 फीट तक नीचे डाला जाए। और डालने के बाद जैसे कि इन तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से देखिए रॉड को अंदर डाला जा रहा है। अब अंदर डालने के बाद जो रॉड ऊपर तक आ रही है उनको ऊपर निकाल के उनके एक एक सिरे को खोला जा रहा है ताकि बच्ची को कनेक्ट करते हुए यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो ये अपने आप में जो नई टेक्निक है वो अपनाई जा रही है ताकि कैसे भी करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पूरा किया जा सके, इसको कंप्लीट किया जा सके और जो मासूम बच्ची है जिसको लेकर पूरा देश इस समय दुआएं मांग रहा है उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं इस वक्त जब पूरा देश इस समय ये प्रार्थना कर रहा है कि मासूम बच्ची को बचाया जा सके। और उसको लेकर यहाँ जो तस्वीरें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रॉड है अब उसको देखिए बोरवेल के अंदर डाला गया है और इस बोरवेल के सहारे ही, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब चूंकि पथरीली जमीन है और ऐसे में अगर 20 फीट के बाद ही हार्ड रॉक्स आ गई थी तो ये करीब 35 फीट तक अगर आपको गड्ढा भी खोदना था तो वो हार्ड रॉक्स और भी ज्यादा दी जा सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ड्रिल किया गया उसके बाद जैसा ही वाइब्रेशन हुआ उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची जो पहले 30 फीट पर फंसी हुई थी वो 50 फीट पर पहुंच गई। तो बच्ची पहले जो करीब 28 और से 30 फीट तक कह रहे बोरवेल में फंसी थी वो अब लगातार उसको बाहर निकालने की कवायद की जा रही है, वो और नीचे खिसक गई है। और लगातार देखिए आपको तस्वीरें हमने दिखाई कि आखिर किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इस पर निर्देश दिया गया है और उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू की प्रक्रिया लगातार जारी है, कैसे अलग अलग तरीकों से मासूम सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चैलेंजेस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं।
तो उन्होंने लगातार संज्ञान लिया है, निर्देश दिया है सभी प्रशासन की टीमों को कि आखिर यहां पर किस तरह से रेस्क्यू का काम करना चाहिए, और निर्देश ये भी दिया है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए मासूम सृष्टि को। हमारे सहयोगी शिवराज जुड़ चुके हैं और शिवराज की ओर रुख करेंगे। शिवराज, आखिर फिलहाल की क्या कुछ यहां पर स्थिति? चलिए, हमारे सहयोगी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सृष्टि को बाहर निकालने की कवायद जारी है, दुआएं मांगे जा रही है, और न सिर्फ उसके परिजनों की तरफ से बल्कि पूरे देश इस समय सृष्टि को बाहर निकालने के लिए सही सलामत सुरक्षित बाहर निकल सके, इसकी दुआएं भगवान से कर रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि सभी की दुआएं यहां पर सफल हो जाए, सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल के कारण कई बच्चे हादसे के शिकार हो चुके हैं, जिनसे कईयों की अपनी जान भी गंवाते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में खुले छोड़े जा रहे बोरवेल के गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। लंबे समय से बच्चों के बोरवेल में गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीहोर में 2.5 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई। वहीं इसके पहले भी कई बोरवेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। बोरवेल को खुला छोड़ने पर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके प्रदेश में कई जगहों पर बोरवेल खुले हुए हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से पहले विदिशा में 15 मार्च 2023 को लोकेश नाम का 8 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। वहीं 6 नवंबर 2022 को पृथ्वीपुर में 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया था। वहीं 27 फरवरी 2022 को दमोह में 3 साल का प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। 7 अगस्त 2021 को उज्जैन में एक बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। फरवरी 2023 को छतरपुर में मासूम बच्चे बोरवेल में जा गिरी। 7 फरवरी 2007 को कटनी में 2 साल का अमित बोरवेल में गिरा था। बैतूल में 6 साल का तन्मय खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। प्रदेश में लोगों और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लगातार मासूम हादसे का शिकार हो रहे हैं। आए दिन बच्चों के बोरवेल में गिरने की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है, प्रदेश में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढों को बंद करने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं? वहीं लोगों को भी आगे आकर खुले पड़े बोरवेल को बंद करने की पहल करने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। देश में खुले बोरवेल से हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी खुले बोरवेल पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में अक्सर बोरवेल में बच्चों के गिरने का मामला सामने आता रहता है। प्रदेश के खेतों में खुले बोरवेल छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से खेलते समय बच्चे बोरवेल के गड्ढों में गिर जाते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नलकूप खनन के दौरान छोटे बच्चों को होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए 6 अगस्त 2010 में आदेश पारित किया था। उसी समय से फैसला पूरे देश में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि कलेक्टर या ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देने के बाद ही बोरवेल की खुदाई की शुरुआत की जाएगी। वहीं इस खुदाई को करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाना होगा और बोरवेल या कुएं के आसपास कटीले तारों की फेंसिंग की जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट का 0.30 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने पर भी जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट वेल्ड की जाए या फिर नट बोल्ट से अच्छी तरह से कसा जाए। वहीं पंप रिपेयर के समय नलकूप के मुंह को बंद रखने को कहा गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नलकूप की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाना अनिवार्य होगा और खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से पूरी तरह जमीन की सतह तक भरा जाना चाहिए। बोरवेल खुदाई को लेकर अलग अलग राज्यों का विभागों के साथ ही हाई कोर्टों के कई निर्देश हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय या राज्य की एजेंसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन हो। लेकिन लापरवाही और पैसा बचाने के लालच में आज भी प्रदेश के कई जगहों पर खुले पड़े बोरवेल हादसों को न्योता दे रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।
तो बोरवेल हादसों को न्योता दे रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है कि बोरवेल में कोई बच्चा गिरा हो। आए दिन हमेशा बच्चा गिरता है, उसका लंबा चौड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लंबे लंबे समय तक 48 घंटे तक रेस्क्यू किया जाता है और अंत में कुछ बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं तो कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। अब सृष्टि गहरे गड्ढे में गिरी है, उसको बाहर निकालने की लगातार कवायद की जा रही है। रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार तैनात हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां मौके पर मौजूद हैं। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास उनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई हैं। हालांकि जो अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई उसका असर यह हुआ कि जो बच्ची 28 से 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी वो वाइब्रेशन के चलते और भी नीचे खिसक गई और अब अनुमान भी नहीं लगाया जा पा रहा है कि आखिर बच्ची कितने गहरे गड्ढे में है। हालांकि ये अब तक कहा जा रहा है कि लगभग बच्ची 100 फीट गहरे गड्ढे तक पहुंच चुकी है, जिसको निकालने के लिए अब लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत अब पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है जो अब तक करीब 25 से 28 फीट खोदा जा चुका है। अब ऐसे में इसके सामने भी चुनौती ये निकलकर सामने आ रही है कि जो पक्के पत्थर हैं उसके चलते कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गड्ढों को खोदने में और ऐसे में जो समय है वो और ज्यादा लग रहा है। अब तक 19 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है और बच्ची को अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। पैरेलल गड्ढे की अगर बात की जाए तो अभी 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है जिसे अभी लगभग 76 से अधिक फीट और खुदना है और लगातार टाइम लगातार चलता चला जा रहा है। बच्ची की जो मूवमेंट है वो उसको लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की बात नहीं कही जा रही है। हालांकि ऑक्सीजन पहुंचाया गया सृष्टि तक कि बच्ची सुरक्षित रहे, लेकिन क्योंकि अब मूवमेंट यहां पर बच्चे की नहीं हो रही है ऐसे में डर भी सताया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। ग्रामीण भी वहां पर काफी ज्यादा संख्या में खड़े हुए हैं, दुआएं उनकी तरफ से मांगी जा रही है। हर लोग यही दुआ कर रहा है कि सृष्टि सुरक्षित बाहर निकले और एक बार फिर इस गांव में खेलती हुई नजर आए, अपने माँ बाप के साथ वो खेलती हुई नजर आए। महज 2.5 साल की सृष्टि गहरे गड्ढे में गिर गई है और अब उसे निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सवाल भी यहाँ पर बार बार यही उठते हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही बच्चे गिरते रहेंगे गहरे गड्ढे में, आखिर कब तक प्रशासन इस पर सख्त नहीं होता है। सीएम द्वारा निर्देश भी दिया जा चुका था कि इसको लेकर जांच की जाए, जहां जहां बोरवेल खुले हुए हैं उसे ढका जाए, लेकिन उसके बावजूद बोरवेल यहां पर खुले हुए रहते हैं और बच्चे गिरने की खबरें बार बार सामने आती है।